भारत चीन सरहद के पास चुशुल मोल्दो में दोनों मुल्कों के दरमियान हुई लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत। सिफारतकार सतह की बातचीत में इख्तलाफात पुरअमन तरीके से हल करने पर हुआ था इत्तेफाक। मरकज की हिदायत के मुताबिक केरल में 8 जून से खुलेंगे मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल, होटल्स और रेस्तरां। 9 जून से होगी आवाम को दाखिले की इजाजत। महाराष्ट्र में ऑड इवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें। जम्मू कश्मीर के सरकारी दफातर में शुरू हुआ कामकाज। एयर इंडिया में वंदे भारत के तीसरे मरहले के तहत बुकिंग का सिलसिला जारी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के चुनिंदा मकामात के लिए कल शाम शुरू हुई बुकिंग। मिशन के तहत 1 लाख से ज्यादा भारतीय 454 परवाजों से आए वतन वापस। INS जलाश्व 700 भारतीयों के साथ माले से आ रहा है भारत। ज़र इस्लाहात के लिए 2 ऑर्डिनेंस जारी। किसानों को पसंद के बाजार में अपनी फसलें फरोख्त करने की मिली छूट। और भारत में कोविड-19 के 1,15,942 एक्टिव मामले, 1,14,072 मरीज हुए सेहतयाब। दुनिया भर में कोविड से 67 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर और तकरीबन 4 लाख की मौत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर फौजी तातुल दूर करने के लिए आज भारत और चीन के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल सतह की मीटिंग हुई। भारतीय वफ्द की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह ने की, जो लेह में वाक़ 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर हैं, जबकि चीनी वफ्द की क़यादत तिब्बत फौज जिले कमांडर ने की। ये बातचीत मशरक़ी लद्दाख के चुशोल सेक्टर में मालदो में फौजी अमला मीटिंग मुकाम पर की गई। इस मीटिंग में भारतीय फरीक ने पेंगोंग त्सो और गलवान वादी में सूरत हाल बरकरार रखने पर जोर दिया, ताकि 5 मई को दोनों फरीकों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद चीन की जानिब से बनाए गए आर्जी कैंपों को हटाते हुए कशीदगी में धीरे धीरे कमी लाई जा सके। गुज़िश्ता माह तातुल शुरू होने के बाद भारतीय फौजी क़यादत ने फैसला किया था कि भारतीय फौज पेंगोंग त्सो, गलवान वादी, डैम चौक और दौलत बेग ओल्डी के सभी मुतनाज़ इलाकों में चीनी फौजियों के जारहाना रवैयों से निमटने के लिए मजबूत नुक्ता नज़र अपनाएगी। भारत और चीन के दरमियान 3,488 किलोमीटर तवील हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल है। इससे कबल कल भारत चीन के दरमियान सरहदी सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिसमें भारत की जानिब से जॉइंट सेक्रेटरी मशरक़ी एशिया नवीन श्रीवास्तव और चीनी वजारत खारजा में डायरेक्टर जनरल विजियांग हू शामिल हुए। दोनों फरीकों ने हालिया वाक़यात समेत 2 फरीक़ी ताल्लुकात की सूरत हाल का जायजा लिया। कल की मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन, मुस्तहकम और मुतवाज़िन ताल्लुकात और मौजूदा आलमी सूरत हाल में इस्तेहकाम का जायजा लिया जाएगा। नीज़ दोनों फरीक एक दूसरे के एहसासात, तशवीश और उमंगों का एहतराम करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं होने देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। भारत चीन की मीटिंग के दरमियान भारतीय फौज की जानिब से एक बयान जारी किया गया। भारतीय फौज ने कहा कि भारतीय और चीनी अफसर भारत चीन सरहदी इलाकों में मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए कायम फौजी और सिफारती चैनल के जरिए बातचीत कर रहे हैं। फौज की जानिब से सलाह दी गई है कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान मौजूदा तातुल के बारे में मीडिया को महज कयास आराइयों की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करने से बचना चाहिए। फौज ने कहा कि इस सतह पर इन मीटिंगों के बारे में कयास लगाने या बेबुनियाद रिपोर्टिंग करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। और नाज़रीन, भारत बातचीत पर ताज़ा मालूमात के लिए बात करते हैं अमृतपाल से। अमृत, पुरअमन तरीके से इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही है भारत और चीन, और साथ ही साथ जैसे कि हमने अभी जाना कि लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत भी हुई थी, तो इस मसले पर हम आपसे तफसील से जानना चाहेंगे।
माफ़ कीजिएगा नाजरीन, इस वक्त अमृत से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। कुछ आवाज़ में अब तक उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। बहरहाल उनसे फिर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगली खबर पर नजर डालते हैं। मुल्क भर में मजहबी मकामात 8 जून से खुल रहे हैं। केरल के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा है कि मरकज़ की रहनुमा हिदायत के मुताबिक रियासत में मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल 8 जून से खुल जाएंगे। लेकिन इस दिन सिर्फ सफाई का काम होगा और कैंपस को सैनिटाइज किया जाएगा और 9 जून से अवाम वहां जा सकेंगे। इसके अलावा केरल हुकूमत ने मरकज की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करते हुए कहा है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना चाहिए। महाराष्ट्र में अनलॉक फेज 1 के दूसरे मरहले के तहत कुछ और रियायत मिल गई है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इलाके के तहत आने वाले शहर के लोग एक दूसरे के इलाके में बगैर किसी पाबंदी के आ जा सकेंगे। इससे पहले सिर्फ जरूरी खदमात और इमरजेंसी ट्रैवल पास की बुनियाद पर ही ये इजाजत थी। इसके अलावा अब ऑड इवन यानी जुफ्त-ओ-ताक फॉर्मूले से दुकानें खुलेंगी, जिसमें दुकानदार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने, बाजार में भीड़ न होने देने और ट्रैफिक को रवां बनाए रखने के लिए रहनुमा हिदायत पर 30 जून तक अमल करना होगा। इसके तहत 30 जून तक एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानें और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगी। पार्क और जिम खोलने की इजाजत भी है। बहरहाल लोगों को 2 गज की दूरी के ज़ाब्ते पर अमल करना होगा। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में आज से सभी सरकारी दफातर में अफसरान और मुलाजमीन काम के सभी दिनों में दफातर में मौजूद रहेंगे। इस सिलसिले में जारी सरकारी हुक्म के मुताबिक जिन मुलाजमीन को ज़्यादा खतरा है, यानी पुराने मुलाजमीन, हामला मुलाजमीन और जिन मुलाजमीन का इलाज चल रहा है, उन्हें इजाफी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मैनेजमेंट से जहां तक मुमकिन हो मुलाजमीन को घर से ही काम करने की सहूलत देने के लिए भी कहा गया है। साथ ही मरकज के सेहत और कुंबा बहबूद की वजारत के जरिए कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जारी SOP में मौजूद सभी तदाबीर का हर वक्त ख्याल रखने पर भी जोर दिया गया है। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे मरहले के दौरान 10 जून से 1 जुलाई के दरमियान यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका के लिए तकरीबन 300 परवाजें चलाएगा, जिसके लिए कल शाम 5 बजे से बुकिंग शुरू हो चुकी है। बुकिंग शुरू होते ही मुसाफिरों की तरफ से काफ़ी मांग बढ़ गई और पहले 2 घंटे के अंदर ही इसकी वेबसाइट को करोड़ों लोगों ने देखा। आज सुबह 8 बजे तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने टिकट बुक कराया और इसके बाद भी बुकिंग मुसलसल तेजी से बढ़ रही है। अभी तक इस मिशन के जरिए 454 परवाजों से 1 लाख से ज्यादा भारतीय शहरी वतन वापस आ चुके हैं। और भारत चीन की बातचीत जो हुई है उस पर एक बार फिर से हम बातचीत करते हैं अमृतपाल से। जी अमृत, एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये बातचीत हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत हुई है, उसमें सभी मसलों को पुरअमन तरीके से हल करने की बात कही गई है। इस पर हम आपसे तफसील से जानना चाहेंगे इस मसले पर। जी आप ठीक कह रही हैं रेशमा के सेंचुरी ये जो मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, 14 कोर कमांडर जनरल साहब हर्षविंदर सिंह, उनकी जनरल हरिंदर सिंह और जो तिब्बत फौजी जिला है उनके कमांडर की ये मुलाकात मालडूम एक जगह है ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइनीज साइड पर है, वहां ये आज सुबह से मुलाकात जारी थी। दोनों ही साइड्स ने ये रिएटरेट किया कि ये जो कशीदगी बढ़ी है दोनों फौजों के बीच में, इसको कैसे पुरअमन तरीके से इसका हल निकाला जाए और जो स्टेटस को है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। जैसे कि आप जानती हैं कि फौजी अमले के हिसाब से भी और सफारती चैनल्स के थ्रू भी बातचीत चल रही है। कल जॉइंट सेक्रेटरी जो वजारत खारजा के हैं उन्होंने बात की थी उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के DG साहबान के साथ। तो बात यही थी कि एक डिफरेंस है। देखिए ये हकीकी लाइन जो है ये एक लाइन है क्योंकि सरहद अभी भी डिस्प्यूटेड है। चाइनीज का परसेप्शन है कि सरहद वहां से शुरू होती है, भारत का परसेप्शन है सरहद यहाँ से शुरू होती है। उसको रिजॉल्व करने के लिए तमाम मैकेनिज्म्स हैं, SR लेवल टॉक्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब, इंडिया के
स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके वोंगी हैं, तो उनकी तमाम राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई हैं, उनकी बातचीत हुई है। पर जब तक सरहद रिजॉल्व नहीं होती, ये क्लैरिटी नहीं होती कि तो ट्रूप्स का स्टैंड ऑफ अक्सर हो जाता है। पर एक अच्छी बात ये है कि ये जो हकीकी लाइन है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं अंग्रेजी में, ये बड़ी अलग है लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है। वहां गोलाबारी अक्सर देखी जाती है, यहाँ पर ठीक है स्टैंड ऑफ हो जाते हैं, हमने डोकलाम भी देखा, पर गोली एक नहीं चलती है। तो ये एक अच्छी बात है। और दोनों का रिजॉल्व ये है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि डिफरेंसेस शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम डिस्प्यूट्स, कि आपके इख्तिलाफ हो सकते हैं, पर वो इख्तिलाफ कशीदगी में ना बदले, उसको रिजॉल्व करने का ये एक फौजी मैकेनिज्म है जो आज बिल्कुल ये बातचीत हो रही है। जी अमृत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त की कमी की वजह से हम आपसे मजीद गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप अपनी नज़र इस खबर पे बनाए रखें। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने कोविड-19 की वबा के पेश नज़र इस साल सफ़र हज रद्द करने का फैसला किया है। इसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सफ़र हज 2020 के लिए जमा कराए गए पैसे वापस करने का फैसला किया है। आज़मीन हज से दरख्वास्त की गई है कि कमेटी की वेबसाइट पर सफ़र रद्द करने से मुताल्लिक एक दरख्वास्त अपलोड की गई है। इस फॉर्म को भरने के बाद आज़मीन हज के अकाउंट में पैसे बराह रास्त वापस कर दिए जाएंगे। और वजारत सेहत की जानिब से आज जो अदद शुमार जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक भारत ने अब इन्फेक्शन के कुल एक्टिव मामलात 1,15,942 हैं। दूसरी तरफ सेहत याब हो चुके मरीजों की तादाद बढ़कर 1,14,072 हो गई है, जबकि 6,642 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। वजारत सेहत की लोगों से मुसलसल अपील है कि वो लॉकडाउन में की गई नरमी के दौरान भी समाजी दूरी पर संजीदगी से अमल करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे रोज अपडेट करें। इसके अलावा मास्क पहने बगैर घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। इजाजत दें। आदाब।